राधे राधे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 13वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। 13वें अध्याय का महात्म सुनने से पितर तुमको इच्छित सुख और सामग्रियाँ देंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय मन को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 13वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नाम का नगर था। वहाँ एक अव्याचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते परेशान हो गई। वह पुरुष ना मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह घनका घर पर उसकी राह देखने लगी। रात देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम ना आया। शाम हुई तब वह घनका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया। घनका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे घनका, मैं तुझे खाऊंगा। घनका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हार लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला गया तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। जमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आदेश दिया, इसी घड़ी इस विप्रा को सिंह का जन्म दे दो। जय देह मुझे मिली और देश दिया। जो प्राणी पापी दुराचार करने वाला हो तिनको तू खाया कर, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास तू कभी न जाना। हे गणका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। तिनकी आज्ञा पाकर सिंह की जोनी में आया हूँ। तू अव्याचारिणी गणका पापण है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणका को खा लिया। तब जमदूत गणका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने आदेश दिया, इसको चंडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, उसने गणका ने देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन पिछों एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने सुन लिया। तब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर वैकुंठ को चली गई। तब साधु ने पूछा, अरे तुमने कौन पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली गई? चंडालनी ने कहा, हे संत जी, इस गीता के 13वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं वैकुंठ को चली हूँ। तत्पश्चात उसने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा जतन करो कि जिस सिंह ने मुझे पहले जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चले। फिर उसने साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका पीदार हो जावे। तभी उस संत ने उसे भी गीता के पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छुट्टी और देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठवासी होकर परमधाम को प्राप्त हुए। यदि यूट्यूब चैनल पर मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो पितर देवता की।